है जिसे बहुजन समाज की शान कहा जाता है कि साथियों शेर के माध्यम से कहा जाता है कि कोई आम पेश करता है तो कोई काम पेश करता है, लेकिन संजय भारती अपने SC ST OBC भाइयों को जय भीम मीना सलाम पेश करता है। साथियों जैसे कहा जाता है बाबा साहेब, पूरे विश्व में इनको जाना जाता है, लेकिन क्यों? बाबा साहेब की जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मधुर चैनी गांव में हुआ था। ये एक दलित महार जाति का थे। इन्हें जब पढ़ने जाते थे स्कूलों में तो इनको जहाँ जूता चप्पल खोला जाता है वहाँ बाबा साहेब को बैठाया जाता था साथ। और उस कठिनाइयों के झेलते हुए, उस परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा। ये अपने माँ से बोला कि माँ, हम स्कूल जाते हैं तो हमें मास्टर साहब जहाँ जूता चप्पल खोला जाता है वहाँ पर बैठाया जाता है, हम पढ़ने नहीं जाएंगे। लेकिन इनकी माँ ने सभ्य तरीके, सभ्य बातों से ने बोला कि बेटा ये तुम्हारी समस्या है, इसे तुम्हें खुद सॉल्व करना पड़ेगा, और तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो सोच लो कि करोड़ों दलितों और SC ST OBC को क्या हाल होता होगा। तो इन्होंने उसी समय पन ठाना और अपने कर्मा को आगे बढ़ाते हुए, पढ़ते हुए चलते चले गए। आज देखिए उन्होंने संविधान रच दिया। बाबा साहेब ने इतनी परिस्थितियों से आए हैं, झेलते हुए आए हैं, जैसे कि हम बहुजनों को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था इस देश में। इस देश की सभ्यता हमें पैरों की धूल मानती थी, जिसमें ने बाबा साहेब लड़ करके हमें अधिकार दिलाया, सम्मान दिलाया, अच्छा पहनने का अधिकार दिलाया, अच्छा रहने, कपड़ा पहनने, मकान, दौलत, शौहरत, टीवी, बंगला, गाड़ी, नौकरी, चाकर, वोट देने का भी अधिकार है। ये बाबा साहेब ने दिलवाया है साथियों। तो हमें मरते दम तक बाबा साहेब की कर्माओं को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो हम गर्व से मन से दहाड़ते हैं तो ये बाबा साहेब की देन है। कहा जाता है साथियों कि फूलों की कहानी बहारों ने लिखी। अरे फूलों की कहानी बहारों ने लिखी और रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अरे हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहेब ने लिखी, बाबा साहेब ने लिखी साथियों। तो कभी अपने आप को महसूस नहीं करना है भाइयों कि हम किसी का गुलाम हैं। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसे चलते रहना चाहिए साथियों। कहा जाता है कि शेर की माँ कभी शेर पैदा नहीं करती है साथियों, और बहुजन की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती है। तो समाज के लिए हमेशा तट पे लड़ते रहना चाहिए। हमें प्रेरणा लेना चाहिए बाबा साहेब के जीवनियों से, हमें प्रेरणा लेना चाहिए ललित सिंह यादव के जीवनियों से, हमें प्रेरणा लेना चाहिए था रामा साहेब पेरियार से, हमें प्रेरणा लेना चाहिए था काशी राम से, हमें प्रेरणा लेना चाहिए था गुरु रविदास से। लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उन्हें? बुक और किताबों में नहीं, मंदिर मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं। बाबा साहब कहा करते थे साथियों कि देश के पढ़े लिखे नौजवानों, तुम्हें यदि हमें खोजना है तो हमें बुक किताबों में खोजा करो, न हम मंदिर मस्जिद में नहीं मिला करूंगा। तो हम तमाम बहुजनों के पढ़ने की जरूरत है, अपने महापुरुषों की। साथियों कहा जाता है कि आज देश की स्थिति हम लोग ने जगह जगह जाके लड़ते हैं अपने ही भाइयों से। ऐसी परिस्थिति बनी हुई हम बहुजनों की कि हम लोग एक सूत्र में बंधे हैं। कहा जाता है कि अंगूर का गुच्छा और अंगूर का टुकड़ा, एक अंगूर का जो खंडित टुकड़ा उसे 20 रुपये दाम रहता है, और जो साथ में जो गुच्छा में रहता है उसको 40 रुपये रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सूत्र में बने हुए हैं, और बहुजन समाज का ये हाल है कि हम टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। इसके कारण हम इस देश की सत्ता के गद्दी पर स्थापित नहीं है।
जब तक इस देश की सत्ता की गद्दी हमारे हाथ में नहीं होगी, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब कहा करते थे कि सत्ता वो मास्टर चाबी है कि हर एक बंद दरवाजों को खोला जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अनेक दल, अनेक संगठन में बटे हुए साथियों। अरे मुगलों के पता था कि सत्ता किसके पास है, लड़ना किन से है। अंग्रेजों की भी पता था कि सत्ता किनके पास है, लड़ना किन से है। लेकिन आज तक हमें SC ST OBC वालों को पता नहीं है कि सत्ता किनके पास है और लड़ना किन से है। हम आपसी मतभेद में बटे हुए साथियों। हम कहीं चमार डोम, यादव कुर्मी, मूसोटारी में बटे हुए साथियों। हमें एक सूत्र में बनना है। उन्होंने 6743 जाति में बांटा, लेकिन बाबा साहब ने 3 टुकड़े में एक साथ करने का चेष्टा किया, जिसको कहते हैं SC ST OBC। हम लोग को एक साथ रहने की बहुत जरूरी है साथियों। जब तक एक मंच पे एक साथ नहीं आएंगे, जब तक इस देश की गद्दी पे स्थापित नहीं हो पाए। बाबा साहब कहा करते थे कि जाओ तुम अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि इस देश का तुम शासक हो। कितने लोग अपने घर के दीवारों पर लिखे हैं बहुजन समाज की हम इस देश का शासक हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है खून गर्म जो था वो नर्म हो गया। वो अपने सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना भूल चुके हैं। इसके लिए आज दिन दहाड़े हमारे बहनों के बलात्कार किए जा रहे हैं, हमारे भाइयों की हत्या की जा रही है साथियों। ये देख के हमें शर्म आती है कि हमारे देश की नेताएं, हमारे बहुजन समाज की नेता अपनी सत्ता की नशा में अपनी कुर्सी के लिए उन दलालों के पीछे हैं जो कि हमें कुचलना चाहते हैं। लेकिन उससे हमें आगे बढ़ के आना है और हमें बहुजन समाज की लड़ाई लड़ना है। हमें जातियों में नहीं बंटना है। अभी जो तुम जाति मानते हो तो तुम्हारे अंदर 6743 जातियां हैं। सुबह उठते हो तो गाय पालते हो तो गोबर उठाते हो या नहीं? सही बोलना, उठाते हो ना? तो तुम यादव भी हो। तुम लैट्रिन में जाते हो तो अपना बाथरूम धोते हो या नहीं? तो तुम भंगी भी हो। तुम्हें अभी जो गाय मरता है तो गाय भी उठाते हो तो तुम एक समार भी हो। तुम अपना बाल भी काटते हो तो तुम एक नाई भी हो। तो तुम अपने आप को कैसे अपने आप में डिवाइड कर दिए हो कि हम चमार दुसाद, यादव कुर्मी, डोम दुसाद है। ये गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं। आज देश की नौजवानों के बढ़ चढ़ के एक साथ आने की है साथियों। जिस तरीके की देश की हाल बनी हुई है वो बहुत अलग दिशा में जा रहा है। इसे सुधारने का हम नौजवान युवाओं को बहुत ही जरूरी है सर। जब तक नहीं सुधारेंगे जब तक कुछ होने वाले नहीं है। कहा जाता है तो इतिहास टकराने वालों को लिखा जाता है साथियों, तलवे चाटने वाले को नहीं। यहाँ पहुंचने में तलवे चाटने वाले नेताओं की संख्या ज्यादा बढ़ गया है। इसके कारण हम शोषण के गुलाम हो चुके हैं। बाबा साहब कहा करते थे कि यदि गुलामी की जंजीरों नहीं खुल रही तो तुम अपने पैर काट दो, लेकिन तुम आजाद रहो, गुलाम जीना पसंद नहीं करो। 100 दिन भेड़ बकरियों की जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की जिंदगी जीना है साथियों, क्योंकि ये देश की सत्ता परिवर्तन करना है। बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित का मतलब हमारा बहुजन समाज जो उल्टा समझ गया है। शिक्षित का मतलब वो समझ गया कि पढ़ लिख करके नौकरी ले लिए वही शिक्षित हो गया। जी नहीं, बिल्कुल गलत। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित होकर अपने जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुजन विचारधारा और मिशन से भटके हुए लोग हैं, उसे एक मंच पे लाना है, उसे समझाकर एक सूत्र में बांटना है। लेकिन हमारे बहुजन के समाज का प्लेटफॉर्म का मुर्गा देखे है ना, एक कट रहा है तो एक देख रहे हैं। वही हाल बना हुआ हमारा समाज के साथ। तो हमें लड़ने की जरूरत है। नहीं लड़ेंगे तो हमें कुछ भी होना नहीं है। कल भी हमारे बाप दादा ने मरा, हम भी कल मरेंगे। तो हम गुलाम होकर क्यों मरे, हम आजाद होकर मरेंगे।
हम कभी अपना बहुजन समाज के मिशन से कभी पीछे नहीं हटते। इससे हम अपनी स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करते। इसकी परिस्थिति कुछ भी हो, संजय भारती ताल ठोक के जवाब देता है और आंख से आंख मिला के जवाब देता है। ये बताने की जरूरत नहीं है। हमें 25 दिसंबर को गिरफ्तार करता है बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हुए और कहता है मैं तुम्हें जेल भेज कर छोड़ूंगा, जब तक झुकेगा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो हमने बोला कि साहब ये बहुजन समाज की बेटा है, जेल काटने के लिए तैयार है, लाठियां खाने के लिए तैयार है, मुकदमे चलने के लिए तैयार है, लेकिन अपना बहुजन समाज की आन मान सम्मान मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। और मैंने साथियों अपने समाज के लिए 5 महीना जेल काट के आया और वही सुरवे और वही जज्बे से अभी तिगनी रफ्तार से अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ साथियों, और लड़ते रहूंगा। तो लड़ने की जरूरत है। हमारे तमाम महापुरुष ने त्याग दिया है और संजय भारती 5 महीना जेल में रहा तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया अपने समाज के लिए। बाबा साहब ने वोट देने के अधिकार से पहले उनका बेटा मरा पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ करके हमारे वोट देने के लिए गए। वो अपना बेटा को दाह संस्कार नहीं किए। तो हमें लड़ने की जरूरत है या नहीं? हाथ उठा के बोलिए, कितने भाई हमारे साथ आना चाह रहे हैं? आपका भाई गद्दार नहीं है साथियों। वो नोट नहीं बना इस देश के अंदर कि संजय भारती को गिनेगा। जो सर बोले इसी में एक शायरी है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहना। कहा जाता है साथियों कि हमें आज पानी पीने का ये घर महल कपड़ा आज हम भी अच्छा चल रहे हैं तो ये बाबा साहब की देन। अरे रुतबा मेरे सर को, अरे रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। अरे औरों को तो मुकद्दर से मिला है, मुझे मुकद्दर भी तो तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला। कहा जाता है रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करती साथियों, और समुद्र के पानी कभी सूखा नहीं करता है। तो हम वो समुद्र है जिसमें नदियां अनेक मिलते जाएगा, लेकिन संजय भारती कभी रुका नहीं करेगा साथियों। इसी वाणी के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय भीम, नीला सलाम साथियों। जय 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 भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। जय भीम, नीला सलाम।